हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो लेकर आए हुए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। क्योंकि अपने इस चैनल भक्तिमय दुनिया पर हम जो भक्ति से संबंधित प्रसंग हैं उनको लेकर आते रहते हैं। व्रत त्योहारों की भी जानकारी हम आपको देते रहते हैं, इत्यादि चीज़ें। आइए आज शुरू करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो व्रत है उसकी कहानी से। जैसे कि आप जानते हैं सकट चौथ होती है, उसका व्रत रखा जाता है। सकट चौथ के व्रत में गणेश जी की पूजा करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि सकट चौथ के दिन ही श्री गणेश ने माता पार्वती और भगवान शिव की परिक्रमा की थी। यानी गणेश भगवान ने माता पार्वती और शंकर भगवान की जो परिक्रमा की थी वो परिक्रमा सकट चौथ के दिन ही की थी। जैसे कि आप जानते हैं जब एक बार शंकर भगवान ने कहा था कि कौन पूरे ब्रह्मांड को सबसे पहले माप सकता है, तो गणेश भगवान ने कहा था कि हम अपना सर्वस्व देंगे इस ब्रह्मांड को मापने के लिए। उनके भाई ने ब्रह्मांड को मापने के लिए निकल पड़े थे, लेकिन गणेश भगवान ने अपने माता और पिता को के चारों तरफ चक्कर लगाकर ही बता दिया था कि ब्रह्मांड यही है और यहीं से ही ब्रह्मांड पूरा हम घूम चुके हैं। माघ माह में पड़ने वाली सकट चौथ को तिलकुटा चौथ, माही चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में चंद्रदेव को अर्घ्य देकर उनकी विधिवत पूजा की जाती है। इस व्रत में का विशेष तौर से महिलाएं व्रत रखती हैं। जैसे कि आप जानते हैं गणेश भगवान, शंकर भगवान और पार्वती के लिए बहुत ढेर सारे व्रतों का विधान है। उसमें से यह व्रत काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को महिलाएं विशेष तौर पर अपने संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस दिन चंद्रदेव को अर्घ्य देने से संतान निरोगी रहती है और साथ ही सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। जैसा कि आप जानते हैं सकट चौथ बहुत ही महत्वपूर्ण चौथ है। इसी के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि जानते हैं अधिकतर जगहों पर अगर गणेश भगवान की पूजा न की जाए तब उस पूजा को पूजा फलित नहीं माना जाता है। तो इस पूजा में भी, इस व्रत में भी गणेश भगवान की पूजा की जाती है। साथ ही साथ ये कह सकते हैं इस दिन गणेश जी की पूजा के साथ चंद्रदेव को विधि पूर्वक अर्घ्य देकर और गणेश स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। साथ ही जो निसंतान महिलाएं इस व्रत को रखती हैं उनको संतान की प्राप्ति होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। अगर इस व्रत को विधि विधान से रखा जाए तब पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, साथ ही मनोकामना पूर्ण होती है। महिलाएं अपने संतान के लंबी आयु के लिए भी ये व्रत रखती हैं।